आप सारे लोगों को ये इंतज़ार ज़रूर होगा कि रिसेंट जो अहमदाबाद फ़्लाइट क्रैश हुआ है, उसकी असल वजह क्या है। लेकिन आज हम जानेंगे कि किसी भी फ़्लाइट क्रैश का इन्वेस्टिगेशन किस प्रोटोकॉल्स और किस प्रोसीजर्स के थ्रू होता है। देखिए, किसी भी साइट पर जहाँ प्लेन क्रैश होता है, उसको पूरा लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पर मीडिया, टेम्परिंग, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना। हालांकि ये ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, पहले ये ब्लैक कलर का होता था, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स में सारी डिटेल्स होती हैं कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग होती है, फ्लाइट रिकॉर्डर इसके अंदर होता है। इसके एक एक सेकंड को डिकोड किया जाता है और लैब में भेजा जाता है, जहां पर इससे सारी चीज़ें रिकवर की जाती हैं। थर्ड स्टेप ये होता है कि इंजन के एक एक पार्ट को रिकवर किया जाता है। फ्लाइट के जितने पार्ट्स हैं उनको रिकवर करना, उनको लैब में भेजना, और इंजन पर जो आग लगी है उसको भी देखा जाता है किस इंटेंसिटी का इस पर फायर हुआ है, साथ साथ इसके कितने पार्ट्स डैमेज हुए हैं। साथ में जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्रू मेंबर्स अगर बचे हैं तो उनके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। अगर कोई सर्वाइवर है, कोई जिंदा बच गया है, तो उससे पूछा जाता है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स को कंपाइल किया जाता है और इसमें फिर एक्सपर्ट्स की एंट्री होती है। चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, इन सारों को केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये इंसिडेंट हुआ है तो केवल इंडिया से एक्सपर्ट्स आएंगे। यूएस से भी एक्सपर्ट आ सकते हैं, स्वीडन से भी आ सकते हैं, फ्रांस से भी आ सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। ये सारे लोग एक जो जिसको कहा जाता है सीन रिक्रिएट करना, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारी चीज़ों को काउंट करते हैं, हर टाइम फ्रेम को जोड़ते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट दी जाती है। और फिर फाइनली ये सारी इन्वेस्टिगेशन पब्लिक फॉर्म में आती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो लोगों का जो डेटा है वो बहुत क्रूशल होता है कि आगे किसी की जान ना जाए।